ओके। अरुण, चंद्रेश, आप अपना सवाल पूछो। सत्यम ने मुझे लिख के भेजा है कि आपका चोच आईबॉस फ्लिप जोन शो ऑन चार्ट। बताओ जल्दी। यस सर, ये चार्ट में मेरे को दिक्कत होता है सर पहचानने में सर। चार्ट को पहचानने में दिक्कत क्या, मतलब आपको फ्लिप जोन पहचानने में दिक्कत होता है? सर जो आइबोस हो रहा है वो तो पता चल जाता है कि ये आइबोस हो रहा है, इंटरनल चल रहा है। पर लेकिन कहाँ पर ये जो चोक होता है वो थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है उसको देखने में कि ये नहीं, चोक हुआ या नहीं हुआ वो चीज चौक चौक प्रॉपर। चौक इंटरनल जैसा कुछ नहीं होता, चौक का भी है। और आपका फ्लिप फ्लिप का किसका सवाल है फिर? फ्लिप का चंद्रेश का है? ऐसा फिलिप का मेरा ही है सर वो। फिर चंद्रेश का क्या सवाल? चंद्रेश का नाम भी लिखा हुआ है इसमें। सर मेरा चौक का उनका सवाल चौक है। पे है। चौक का क्या सवाल है आपका? सर मेरा भी सेम है कि मैं चौक आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। दोनों तरीके बताता हूँ, कैंडल्स के थ्रू एंड वेव्स के थ्रू। ठीक है। देखो, पहली बात तो हम फ्लिप समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे थ्योरेटिकल समझेंगे, फिर चार्ट पे समझेंगे। चार्ट लगा हुआ है, मैसगाउडो का चार्ट है। चार्ट पे हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे प्राइस ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है। तो अब हम देखेंगे तो प्राइस में अगर लास्ट डिमांड जोन देखेंगे तो ये डिमांड जोन है। क्लियर है? फ्लिप फ्लिप जोन क्या होता है? अगर प्राइस इस जोन को सीधा का सीधा आता है और ब्रेक कर देता है, क्लियर है, तो हमारा ऊपर वाला एरिया क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? और उस सप्लाई में जाएगा, प्राइस फिर गिर जाएगा। ठीक है, तो इट इज नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें कोई फ्लिप नहीं है। क्लियर है? फ्लिप यस कुछ सर। अलग चीज होती है। ठीक है। बेसिकली फ्लिप क्या होता है? जैसे प्राइस ऐसे कौन सा हायर हाई, टाइम? प्राइस हायर हाई बना रहा है। ठीक है, अब हायर हाई बना रहा है तो जो लास्ट आपका डिमांड एरिया है, ठीक है, ये डिमांड एरिया, प्राइस क्या करेगा? प्राइस इस जोन में आएगा। इस जोन में आने के बाद प्राइस अपना एक फेयर रिएक्शन देगा। ठीक है, वो फेयर रिएक्शन आने के बाद थोड़ा ऊपर गया और फिर रिएक्शन के बाद पूरा का पूरा इस जोन को तोड़ देता है। तो बेसिकली जो आपका डिमांड था, ठीक है, वो डिमांड आपका फेल हो गया, प्राइस नीचे क्लोज हो गया। नीचे क्लोज हो गया तो जो जितना भी एरिया फेयर रिएक्शन हुआ, ये जोन हमारा फ्लिप जोन बन गया। मतलब फ्लिप का मतलब मार्केट रिवर्सल हो गया। क्लियर है? क्या हो गया फ्लिप का मतलब? मार्केट रिवर्सल हो गया। तो बेसिकली चोच चोच को हम किस लिए यूज करते हैं? चोच को इसलिए यूज करते हैं कि एक तो हमें नॉर्मल जोन पता चलते, फ्लिप पता चलते कि फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल हो। क्या हो? फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल हो कि प्राइस जैसे ऐसे से जा रहा है। ठीक है, ऐसे से जा रहा है। तो ऐसे से जाने के ड्यूरिंग में कोई भी जो भी स्विंग्स बनाए, ठीक है, सपोज करिए ये स्विंग्स बनाए हमारा डिमांड, तो इस स्विंग के नीचे जब भी आपका प्राइस, मतलब चोच का मतलब प्राइस जो कैंडल बॉडी क्लोज ना हो वो जरूरी नहीं है। मतलब चाहे कैंडल के नीचे का विक चला जाए, क्या चला जाए? विक चला जाए, तो आपका यहाँ पे चाहे रिएक्शन आ जाए, ठीक है, प्राइस यहाँ से विक नीचे की साइड आया एंड कैंडल क्लोज नहीं, तो कोई इश्यू नहीं है। तो जो हमारा ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया को अगर रिस्पेक्ट करे प्राइस, ठीक है, मींस इट इज, जो चोक हुआ इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स। क्या है? इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स। अगर आपका चोक यहाँ हुआ तो प्राइस ऊपर जाकर के प्राइस इस एरिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट, मतलब इसके ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए। इसको लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप मतलब इसके ऊपर रिजेक्शन दे सकता है, विक जा सकती है। देन इस एरिया से रिस्पेक्ट करके जब हम एक टाइम फ्रेम, जैसे ये चीज हम एमटीएफ में देख रहे हैं, अब अगर इसको एलटीएफ में देखेंगे तो एंट्री टाइम फ्रेम हमारा, उस एंट्री टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उस एंट्री टाइम फ्रेम का इंटरनल एक मतलब जो भी हमारा ये स्विंग्स होगा, जैसे इधर जा रहा है तो लो टाइम फ्रेम में ऐसे दिखेगा। तो फिर हम इधर एक चौक का और वेट करेंगे। जब वेट करेंगे तो उसके बाद प्राइस जब ऊपर की साइड जाएगा तो उसको जब रिजेक्शन लेगा तो इस साइड से फिर डेफिनेटली उसका स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली फ्लिप और चौक की स्टोरी है। समझ में आई? इतना समझ में आता है? यस सर। यस सर। ठीक है। फ्लिप और आपका सवाल फ्लिप का ही था ना। अब आपको मैंने एक नेगेटिव एग्जांपल दिया था। नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से प्राइस नेगेटिव कैसे हुआ और नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुआ। देखिए, प्राइस ऐसे लोअर लो बना रहा है, मतलब इट इज नेगेटिव ट्रेंड, बायस कंप्लीटली नेगेटिव है। ठीक है, बायस कंप्लीटली जब नेगेटिव है तो प्राइस का जो भी आपका जो लास्ट जोन है, जो भी हमारा जोन है, उस जोन के अगर ऊपर डायरेक्टली क्लोज कर जाता है, ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्टली क्लोज कर जाता है तो हमारे लिए वैलिड जो जोन होगा वो ये होगा, नीचे वाला। वैलिड जो जोन होगा वो नीचे वाला होगा। इस जोन में जब भी आएगा इन एलटीएफ टाइम फ्रेम में एंट्री मॉड्यूल के अकॉर्डिंग एंट्री बनेगी। मींस इन जो भी हमारे चौक होंगे उसके बाद हम ऊपर के लिए जाएंगे। अगर इधर नहीं हो रहा तो वो जस्ट क्या करता है, 2 नंबर जो स्विंग्स है उसे ट्रैप करके जाता है। ठीक है, क्या करता है? 2 नंबर स्विंग से गिरता है, प्राइस कंटिन्यू नीचे की साइड लो 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 बनाता जाता है। ठीक है, ये हमारा फ्लिप नहीं है। बट फ्लिप अगर देखो प्राइस ऐसे लोअर लो बना रहा है, ठीक है, अब आपका जो लास्ट जोन बना है, कल अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी ना, वो तीनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो प्राइस इस जोन में गया एंड प्राइस ने एक फेयर रिएक्शन दिया। ठीक है,
इस फेयर रिएक्शन के बाद प्राइस इमीडिएटली इसके ऊपर क्लोज कर गया, तो आपका जो सप्लाई था वो सप्लाई फेल हो गया, इट मींस बायस शिफ्ट हो गया, सप्लाई फेल हो गया, तो अब डिमांड्स कंट्रोल में आ गई, तो आपका ये आपका अब ऐसे ये जोन नहीं मार्क करना है, अब आपको पूरा का पूरा जो एरिया है जो आपका एक फेयर रिएक्शन दिए पूरा का पूरा अपने आप में जोन है, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, जब ज्यादा बाइंग प्रेशर होगा तो प्राइस मिटिगेटेड होने आएगा, या यहीं से प्राइस मिटिगेटेड होगा, पूरा निकल जाएगा ऊपर की साइड। फिर इस साइड जो भी आपके सप्लाईज होंगे, इस साइड जो भी सप्लाईज होंगे वो हमारे प्रॉफिट बुकिंग में काउंट होंगे, ना कि सेल करने के लिए। क्लियर है, ये जितने भी सप्लाईज हैं ये हमारे किस लिए हैं, प्रॉफिट बुक करने के लिए है, ना कि सेल करने के लिए। क्लियर है, मतलब ये टूट जाए, सप्लाई टूट जाए तो हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं पुल बैक के लिए, फिर प्राइस वापस आएगा, फिर इस जोन में चला जाएगा, ये जोन टूटेगा, फिर प्राइस में एक मतलब चौक देख करके फिर हम एक रिवर्सल्स के लिए। अभी आपकी क्लासेस जो होगी ना, क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो रिलेटेड में बेसिक ऑर्डर फ्लो, एडवांस फ्लो, ऑर्डर फ्लो कंफर्मेशन, ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो एंड एमटीएफ ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेज होंगी, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको इंप्रूवमेंट होंगी, ठीक है। तो बेसिकली थ्योरेटिकली मैंने आपको ये चोच और आपको फ्लिप समझाया है, इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एक चीज और समझो, जैसे प्राइस ऐसे हायर हाई बना रहा है, ठीक है, अब ये वे पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होता है, प्राइस ऐसे से करके जाता है, ऐसे से करके जाता है, ऐसे जाता है ना, 90 डिग्री से जाता नहीं है, ठीक है, ऐसे जब इंटरनल लिक्विडिटी ऐसे जाता है, तो जो लास्ट स्विंग हाई बना है उस स्विंग हाई के नीचे जब भी प्राइस आता है, मतलब वीक आती है, क्या आती है, वीक आती है, जैसे वीक की आई, तो यहाँ पे क्या हो गया, चौक हो गया, चौक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इट इज चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, देन हमारा जो ये स्विंग आई है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब प्राइस को अगर सही में इसने रिवर्सल दिया तो ऊपर वाले को रिजेक्ट करेगा, मतलब रजिस्ट करेगा, जब रजिस्ट करेगा तो अगेन एलटीएफ में फिर एक चौक होगा, दो बार चौक होना मैंडेटरी है, और उसके बाद इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऊपर वाला सप्लाई से होगा, एक कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, यही चीज हम चार्ट पे समझते हैं, ठीक है, इतना समझ में आता है? आपको कितना यस दिल सर। लगा के सिखा रहा हूँ, मतलब कितना एक एक चीज उंगली पकड़ पकड़ के सिखा रहा हूँ, ये आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब चार्ट पे देखते हैं। देखिए जैसे मजगांव डॉग का चार्ट था, ठीक है, वीकली में हम चार्ट को देख रहे थे, ठीक है, एंड वीकली के चार्ट में अगर देखेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, कंप्लीटली बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए ये स्विंग हाई है, फिर एक लो लगाया, फिर एक स्विंग हाई, ऐसे हमेशा पाथ यूज करना है, फिर एक स्विंग लो है, फिर एक स्विंग हाई लगाया, ठीक है, एंड प्राइस काफी अगर देखोगे तो काफी ऊपर है, क्या है, अब इतने टॉप पे तो पॉजिटिव साइड पोजीशन नहीं बनाई जाएगी, नहीं बनाई जाएगी ना, ठीक है, तो हम अगर हमारा बाइंग प्लान होगा तो क्या होगा, देखो कोई भी स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिए मेरी बात का, कोई भी स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव है तो हमारे स्ट्रॉन्ग लॉज ये है ना, तो हमारे बाइंग्स यहाँ यही प्लान होंगे, इसके नियर बाई जो भी हमारे 5 टाइप्स ऑफ जोन्स हैं, कौन कौन से, एक मार्किंग वाले हैं, एक लिक्विडिटी वाले, लिक्विडिटी वाले कौन से, इंड्यूसमेंट, स्वीप, फ्लिप, वो एंट्री कंफर्मेशन जोन ही तो है, वो है, और 5 मार्किंग कौन से है, रेंज, पीवट, फ्रैक्टल, एसटीबीटी, एसटीबी या बीटीएस और इनसाइड बार, 5 वो है, ठीक है, बेसिकली मार्किंग वाले 5 हैं, और प्रॉपर इंस्टीट्यूशन जोन 5 है ना, 10 हो गए ना टोटल, मार्किंग तो दोनों डिफरेंट चीजें, तो स्ट्रॉन्ग लो ये। दूसरी, ट्रेंड जब ज्यादा शार्प होता है, ट्रेंड जब ज्यादा शार्प होता है तो ये हमारा स्टैटिक है, यहाँ से भी उठता है, क्लियर है, तो जो हमारे स्टैटिक था, इस स्टैटिक से रिजेक्शन देकर एक बार उठ चुका है, क्लियर है, ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, मतलब स्टैटिक से रिजेक्ट करके एक बार मार्केट चल चुका है, ये सब कुछ क्या है, मिटिगेटेड है, क्लियर है, तो प्राइस प्राइस जो अटेम्प्ट करेगा, प्राइस ये जो लिक्विडिटी स्वीप है, ये इसके नीचे वाला जो जोन है, इट इज कौन सा, इट इज इंड्यूसमेंट जोन। अगर लास्ट लास्ट वेव में देखोगे तो आपका ये जोन क्या है, इसलिए तो ये सब चीज जाननी जरूरी है ना, कि डिमांड एंड सप्लाई का कॉम्बिनेशन लिक्विडिटी के साथ जरूरी है, नहीं तो डिमांड सप्लाई फेल हो जाती है ना। ये देखिए ये जोन हमारा कौन सा है, इट इज इंड्यूसमेंट जोन, ठीक है, और ये हमारा ओपन स्पेस हो गया, हो गया, ठीक है। अब इसको रिफाइंड करेंगे तो हमारा बेस्ट जोन कौन सा है, तो यहां से प्राइस जंप किया है, तो ये हमारा एक जोन हो गया, तो ये एक अच्छा जोन है कि यहाँ पे आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। अब ठीक है, ये तो यहाँ आ गया, ठीक है, ये ध्यान से समझना, यहाँ आ गया, ये फ्री फॉल हुआ है, फॉल हुआ तो आपको बता के हुआ है, मतलब ऐसे हवा में तो हुआ नहीं। अब इसमें अगर वीकली के अकॉर्डिंग देखोगे, देखो आपका एसटीएफ, हम वीकली में हाई लेवल ट्रेड प्लान बना रहे हैं, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो एमटीएफ होगा वीकली के अकॉर्डिंग, एमटीएफ जो होता है स्टॉक्स में वो होता है डेली, अगर वीकली के चार्ट को फॉलो करो तो आपको डेली फॉलो करना है, और आपका एंटी टाइम फ्रेम जो होगा,
मतलब एलटीएफ जो एंट्री जो करनी है वो करनी है 120 मिनट टाइम फ्रेम में। दिल्ली के हर एक जोन में आप 125 मिनट में एंट्री करोगे। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब प्राइस इतना ऊपर गया है तो आप फ्रेश बाइंग तो प्लान करोगे नहीं, करके रखिए तो यहाँ पे ट्रेल करो। आप यहाँ पे जब कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो आप दो चीजें प्लान करोगे। क्या करोगे? एक तो आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचोगे, ठीक है, नंबर वन चीज। जिन्होंने ले रखा है, ठीक है, जिन्होंने ले रखा है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचेंगे कि आपका कब रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल आएगा तो वो बता के आएगा, कैसे आएगा मैं चार्ट पे दिखाता हूं। और दूसरी चीज आप ये सोचोगे कि स्टॉक में जब रिवर्सल आएगा तो बहुत सारे लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं कि स्टॉक फ्यूचर ले लेंगे, एक एक लोट जितने भी लोट उनको करना है फ्यूचर सेल कर देंगे वो। दो चीजें होंगी ना, या तो एक प्रॉफिट बुकिंग, बट कुछ लोग इधर उधर से टीवी में देख के कहीं से देख करके ये जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखे तो वो बाय बनाएंगे। वो तो ट्रेडिंग ही नहीं है ना, आम आदमी तो कमा ही नहीं सकता। आम आदमी को तो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है वाली। तो ये वाला तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देख करके बाइंग करना वो तो तरीका ही गलत है, क्योंकि प्राइस अगर हायर हाई बना रहा है तो स्ट्रॉन्ग लो के पास ही बाइंग होता है, स्ट्रॉन्ग लो के पास होता है, या फिर हमारा जो स्टैटिक अगर ज्यादा बाइंग प्रेशर है तो वहां से होता है, जो कि यहाँ से ऑलरेडी चल चुका है। अब हमारा दो ही चीज ख्याल साइकोलॉजी की, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर 100% टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, बट टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद 98% साइकोलॉजी होती है, 2% टेक्निकल एनालिसिस होता है। वही मैं आपको देने को, वही साइकोलॉजी बिल्ड कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे जब प्राइस था तो यहाँ पे हम वेट करेंगे दिल्ली के अंदर कि मार्केट रिवर्सल्स का। जब मार्केट रिवर्सल्स का वेट करेंगे तो अगर लास्ट स्विंग देखोगे, लास्ट स्विंग ये है, ठीक है, इस स्विंग के नीचे क्लोज हो गया, इट इज कंप्लीटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। बट हमें दिल्ली में अर्ली पता चल जाता है, अर्ली में लास्ट इनसाइड बार ये थी, ठीक है। दो तरीके होते हैं, जब एक पॉजिटिव वेव होती है तो आप इनसाइड बार V2 वाला जब लगाओगे इंडिकेटर में, आपको दिखाता हूं इनसाइड बार V2, ठीक है, तो आपको क्लियर कट मार्क हो जाता है इनसाइड बार V2 के अंदर, आपका ये व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये यूज करना ताकि आपको पता चले। तो जैसे हम देखेंगे, ठीक है, जैसे हम इसमें चौक देखेंगे, देखो वेव के अकॉर्डिंग अगर चौक देखोगे तो चौक आपको इसके नीचे दिखेगा, क्लियर है। लेकिन हम अर्ली देख लेते हैं, हम कैंडल्स में देख लेते हैं। अब इसमें कैंडल्स में हमें कहीं भी चौक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो इनसाइड बार है, इनसाइड बार मतलब कैंडल के अंदर कैंडल है, यहाँ पे इस वेव के अंदर कोई भी कैंडल के अंदर कैंडल नहीं है, क्लियर है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखोगे तो एक जोन है हमारा, ये है ना, ये जोन है, इससे ऊपर काफी प्राइस मतलब थ्रस्ट है, काफी प्राइस ऊपर गया है ना, देखो गया, काफी ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा जोन है, ठीक है। तो इस जोन के नीचे हम इसको चौक मान लेंगे, जैसे इस जोन के नीचे आएगा हम इसको चौक मान लेंगे, हमें यहां तक आने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। हम अर्ली देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम है, और ये रिलायबल जो जितने भी एमटीएफ टाइम फ्रेम होते हैं ना, एसटीएफ से एमटीएफ जब हम फॉलो करते हैं तो ये रिलायबल होता है, इश्यू नहीं आता, रिलायबल होता है। तो यहाँ पे हमारा चौक हो गया, ठीक है। अब हमारा चौक हो गया तो हमारा यही यही जो एरिया, ये जो चौक हुआ ये कैंडल दिल्ली की, यही कैंडल हमारा क्या हो गया, सप्लाई हो गया, हो गया, ये चौक हो गया, तो यही एरिया हमारा सप्लाई एरिया होगा। अब हमारा एंट्री प्लान हमारा अब इस एरिया के अंदर जैसे प्राइस गया है, ठीक है, जैसे हमारा प्राइस ये एक सप्लाई है, इस सप्लाई के बाद प्राइस क्या गया, ऐसे ऊपर गया, ठीक है। तो मतलब हमारा प्राइस बाई बिफोर सेल होगा, पहले बाई इंस्टीट्यूशन पहले बाई करेंगे, सबको ट्रैप करेंगे, देन मार्केट नीचे जाएगा, मतलब कोई भी जोन बना, ये जोन का नेचर है, ठीक है। तो हमारा 125 मिनट में अगेन चौक देखेंगे, क्या देखेंगे, 125 मिनट में, 125 मिनट में अगेन चौक देखेंगे। तो 125 मिनट में अगेन हमने चौक देखा, तो हमें चौक मिला यहाँ पे, ये देख, ये व्हाइट कैंडल है वो इसके नीचे आते ही ये चौक हो गया, ठीक है, मतलब रिवर्सल्स हो गया। अब रिवर्सल्स हो गया तो अब आपका जोन बन गया ये कैंडल, क्या बन गया, ये कैंडल। अब जैसे इस जोन में जो प्राइस इस जोन में जैसे आया और इस जोन को जैसे टेस्ट करेगा, ठीक है, 50% के अराउंड, मतलब आप प्रीमियम में सेल कर सकते हैं, और ये ऐसा रखेंगे। टारगेट्स कहाँ का, टारगेट्स कहाँ का, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये रिवर्सल कहाँ से हो रहा है, 125 मिनट, 125 मिनट एंट्री के लिए, क्योंकि वीकली से हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वीकली से फॉलो कर रहे हैं, तो वीकली से जब जा रहा है तो हमारा डेली में तो हमारा बाय शिफ्ट हुआ ना, ठीक है, 125 मिनट एंट्री मॉड्यूल था, है ना। तो 22 जो शिफ्ट हुआ, तो टारगेट हमारे वीकली के अकॉर्डिंग होगा, सिंपल सी बात है। तो वीकली के अकॉर्डिंग जब टारगेट होगा तो हमारा क्या होगा, वीकली के अकॉर्डिंग टारगेट अगर देखेंगे तो हमारा टारगेट यही होगा, मतलब ये तो होगा नहीं बेसिकली, ये कौन सा वाला, ये जोन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो क्लियर कट लिक्विडिटी है, क्या है, क्लियर कट लिक्विडिटी है ना, मतलब ये जोन तो होगा नहीं, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं ना। देखो जो सिंगल वेव है, सिंगल वेव के नीचे जो भी डिमांड जोन होता है वो टूटता है, ठीक है, एक छोटी पहाड़ी होनी चाहिए ऐसे, ठीक है, अदरवाइज वो टूटता है, क्योंकि इज देयर नो लिक्विडिटी, ठीक है। तो नीचे वाला मिटिगेटेड है, नीचे वाला मिटिगेटेड है,
तो हमारा बेसिकली जो टारगेट होगा, ठीक है, अब क्या होगा, बेसिकली ओरिजिन टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। बट थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक जब प्राइस ये ऊपर गया तो यहाँ पे एक गैप है ये, ठीक है। यहाँ पे काफी अच्छे एक पेंडिंग ऑर्डर्स है, ठीक है। प्राइस ने जंप किया ना पेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब ये एक जोन है जहां से प्राइस मिटिगेटेड नहीं हुआ, मतलब वहां से फ्रेश है। ये नीचे वाला पूरा जोन नहीं, यहाँ से प्राइस मिटिगेट नहीं हुआ, ठीक है। देखोगे दो कैंडल के बीच वीक और लेफ्ट नहीं हुआ, गैप है, ठीक है। तो प्राइस बेसिकली हमारा टारगेट ये होगा, ठीक है। तो अब टारगेट देखो वीकली के अकॉर्डिंग, अगर टारगेट आप देख रहे हो, अब आप यहाँ पे प्राइस एक्शन मतलब अगेन 125 मिनट में बाय शिफ्ट होने के बाद फिर करोगे आप, जैसे ऊपर किया था ना, डेली में चौक का वेट करोगे, 125 मिनट में एंट्री प्लान करोगे, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे चल के, देखते जाना आगे के बैचेस में ना, इवनिंग एजुकेशन क्लास वो तो कुछ और ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 125 मिनट में देख लेंगे। अब हमारा उस अकॉर्डिंग टारगेट हमारा कितना हुआ, ये जो हाई लेवल ट्रेड प्लान है उस बेसिस पे टारगेट कितना हुआ, देखो स्टॉप लॉस कितना था, टारगेट कितना था, रिस्क रिवार्ड देखो। तो 1:2 वाली ट्रेडिंग तो बस सिखाई नहीं रहा ना, 1:10, 1:20, 1:30, उससे ऊपर शॉर्ट पोजीशन, एंट्री प्लान हमारी यहाँ हुई थी, स्टॉप लॉस हमारा ये था, ठीक है, टारगेट हमारा ये जोन था। बताओ कितना है, 1:12। बुरा है? नो सर। आपको किसी भी एजुकेशन में 1:2 की बात करता हूँ, नहीं करता ना, क्योंकि हम वहीं से पकड़ते हैं जहां से गिरता है, जहां से बढ़ता है, ठीक है। तो ये रंजना शायद आपका भी क्लियर हो गया होगा। यस।